हेलो मेरे फार्मा मैजिशियंस, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू फार्मेसी। तो आज हम आए हैं नए वीडियो के साथ। हमारा चल रहा है फार्मास्यूटिक्स का सीरीज, ठीक है। तो हमने टॉपिक कवर कर लिए जैसे फार्मा टेक एंड फिजिकल फार्मेसी। तो आज हम लोग मूव ऑन करेंगे हमारे एक प्यारे से तो नहीं बोलूंगा, डरावने से जूरिस्प्रूडेंस सब्जेक्ट में, लेकिन आज शायद ये जो डर है ये निकल जाएगा, ठीक है। तो हम लोग मूव ऑन करते हैं टॉपिक्स। अब देखिए क्या क्या टॉपिक है। टॉपिक्स तो बहुत सारे हैं जूरिस्प्रूडेंस में, लेकिन एक ऐसा टॉपिक है जिसको बोल सकते हैं ना, एक रामबाण है ये, कि अगर ये टॉपिक भी आप कर लोगे ना तो जूरिस्प्रूडेंस के क्वेश्चन आप बना लोगे मोस्टली, बिकॉज मोस्टली क्वेश्चन यहीं से आते हैं। तो लॉजिक तो क्लियर है कि हमको ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट और रूल जो है उसको एकदम अच्छे से बोलते हैं ना, एकदम दिमाग में चिपका लेना है, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या क्या आते हैं सर? इसमें आते हैं शेड्यूल्स, आ जाते हैं फॉर्म, आ जाते हैं। ये दोनों तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। फिर इसके बाद सर आता है ना डीटीएबी कमेटी। तो उसके जो मेंबर्स है, उसके चेयरमैन कौन है, उसकी नॉमिनेटेड मेंबर्स, इलेक्टेड मेंबर्स कितने हैं, कहाँ से आए हैं, कौन नॉमिनेट किया है, कौन इलेक्ट किया है, कौन कौन होते हैं, ये वगैरह वगैरह जो भी चीजें हैं यहाँ पर आपको ये करना है। तीन चीज का बोल दिया मैंने, मोस्ट इंपॉर्टेंट शेड्यूल हो गया, फॉर्म्स हो गया, एंड देन कमिटीज हो गया, देन और भी चीजें हैं इसमें। एक बार बुक खोलिए तो मिल जाएगा। ठीक है। तो फार्मेसी एक्ट में आता है, फार्मेसी एक्ट में हमारा आता है पीसीआई। पीसीआई में भी दो होते हैं, सेंट्रल होते हैं एंड क्या होता है भाई, स्टेट होता है। तो उसमें भी जैसे अब देखो कमेटी बनती है तो मेंबर्स होंगे, तो मेंबर्स के बारे में जानना आवश्यक हो जाता है। तो इसी पे ही क्वेश्चन पूछते हैं, कितने मेंबर है, कैसे इलेक्ट हुए, कैसे नॉमिनेट हुए, कौन है, क्या है, वगैरह वगैरह। देन फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन एंड फार्माकोपिया। सर ये क्या है फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन? भाई कुछ नहीं है, देखो हमने कमेटी पढ़ा था ना, हत्ती कमेटी, भूत कमेटी, ये सारी चीजें कब ये आया, किनके नेतृत्व में आया, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। देन फार्माकोपिया आगे पूरा अभी बोलोगे सर उसमें फार्माकोपिया में जो दिया है प्रोसीजर वो याद करना है क्या? नहीं सर, वो याद नहीं करना है। कितने फार्माकोपिया आए, कौन सा एडिशन कौन से ईयर में आया, और उसका नेतृत्व किसने किया, ये मतलब जैसे कि 2022 में मनसुख मंडाविया जी सर ने किया था, वैसा क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं। आप ये फार्माकोपिया अगर आप पढ़ लोगे ना तो आपका एक टॉपिक कहाँ कवर हो जाएगा मालूम है? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है। तो वहां भी ये आता है। तो यही है मतलब कॉन्सेप्ट और टॉपिक्स ना, फार्मेसी के जुड़े हुए हर एक सब्जेक्ट में, ऐसा बोलते हैं ना, एक इकट्ठा है पूरा सारा टॉपिक। तो एक कर लोगे तो दूसरे का हो गया, सिंपल। ठीक है, इतना डरने की जरूरत नहीं है ना। एनडीपीएस एक्ट ये जो है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है, क्योंकि यहाँ पर मामला आता है ड्रग्स का, नारकोटिक्स का। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम लोग बात करें इन जनरल, तो ये टॉपिक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है, बिकॉज यहाँ पर ड्रग्स की बात आ जाती है। गवर्नमेंट भी इसको बहुत सीरियस लेता है। तो हम एज अ फार्मासिस्ट हमको जानना चाहिए कि ये सब चीजें क्या है और क्या क्या इसमें ये क्या बोलते हैं, इसमें पनिशमेंट हो सकती है। तो हमको जानना है। देखिए इसमें क्या आता है, ओपीएम का डेफिनेशन आता है, कितना परसेंट होना चाहिए। देन हमारा कोका का आता है, क्या उसमें परसेंटेज होना चाहिए, ये सब आपको इसमें पढ़ने को मिलेगा। देन पनिशमेंट भी इसमें जो आता है वो भी आपको भूलना नहीं है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दैट। ठीक है, मूव ऑन करेंगे। ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट, ये जो आता है ना, कि ये कर लो वो कर लो तो ये मिल जाएगा, ये फलाना ताबीज पहन लो तो ये हो जाएगा, उस सब चीजों को प्रिवेंट करने के लिए बनाया था, ठीक है। तो इसमें भी आपको पढ़ लेना है। देन डीपीसीओ एक्ट, नॉट सो इम्पोर्टेंट बट यू कैन गो फॉर इट। उसमें क्या है सर, जो प्राइस कंट्रोल होती है ना हमारे मेडिसिन की, उसके बारे में है मेनली। देन मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें आपको मिल जाएगा कि अगर कोई लेडी है वो अबॉर्शन करना चाहती है तो कितने डॉक्टर्स रिक्वायरमेंट है, कितने वीक्स हुए हैं प्रेगनेंसी को, ये सब चीज इसमें आपको देखने को मिलेगा। मैं पूरा डिटेल में अभी तो नहीं जा सकता, सॉरी, ओके। देन मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट एंड रूल्स, ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको आपको छोड़ना नहीं है। चलो इसमें से क्या क्या छोड़ सकता हूँ सर? एक तो आप छोड़ सकते हैं डीपीसीओ एक्ट, देन यू कैन लीव द फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन, बट छोड़ने लायक कुछ है नहीं यार, सब सिंपल है। तो हम लोग मूव ऑन करते हैं थोड़े से लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। वो है ये फैक्ट्रीज एक्ट, डिजाइन एक्ट एंड रूल, पेटेंट एक्ट एंड रूल, आईपीआर, प्रिवेंशन ऑफ फ्लोरिटी टू एक्ट एंड। ठीक है, इसमें क्या करना है सर? आप ईयर याद कर लो, इसके साथ जितने भी ये एक्ट है उसके ईयर याद कर लो, बाकी आपसे नहीं हो रहा है, नो वरीज। देन आते हैं हमारा एक इंपॉर्टेंट जो है छोटा पैकेट बड़ा धमाका टॉपिक्स। तो ये है कौन से सर? आईसीएच गाइडलाइन, सीडीएससीओ, आईएसओ, सीएफआर, देन ओईसीडी गाइडलाइन। सर इसमें क्या करना है बेटा आपको? इसमें आईसीएच गाइडलाइन से क्या समझ में आ रहा है? जो गाइडलाइंस है उसको याद करना है, ठीक है। देन सीडीएसओ से क्या आ जाता है सर? इसके कितने जोनल ऑफिस है, कितने सब जोनल ऑफिस है, बाद में इसका रोल क्या है, इसका देख लेना। अभी बुक में अभी बहुत सारे टॉपिक्स हैं, मैं इतना याद नहीं कर पा रहा। देन आईएसओ आ जाता है, सीएफआर पार्ट 21, ये सब है, ये नाइपर में आया था 2024 में। ओईसीडी गाइडलाइंस आ चुका है, टॉक्सिसिटी का गाइडलाइंस होता है, कुछ अक्यूट टॉक्सिसिटी, क्रोनिक टॉक्सिसिटी, ये सब, ये जो कमेटी होती है गाइडलाइंस देती है इसके लिए। तो ये है छोटा पैकेट बड़ा धमाका। मतलब इससे ना, मतलब हम लोग क्वेश्चन, नॉर्मली लोग सोचते हैं कि नहीं आएगा, बट कभी कभी आ जाता है। ओईसीडी गाइडलाइंस का क्वेश्चन आया था 2022 में, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जूरिस्प्रूडेंस में।
तो मेन इंपॉर्टेंट आपको क्या समझ में आता है भाई, ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। सो इसी के साथ वीडियो बहुत लंबा हो गया है शायद, लेकिन कोई नहीं, नॉलेज मिलेगा तो थोड़ा सा वक्त करना, मतलब वेट करना पड़ेगा। इसी के साथ शिवम चतुर्वेदी साइनिंग ऑफ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए फार्मेसिटी को सब्सक्राइब कर दो और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।